दूसरी क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टूल एंड वेक्टर। देखिए मामला क्या है, मैथमेटिकल टूल इसमें जो मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग यूज करते हैं वो मैथ्स के दो टॉपिक्स का, एक होता है ट्रिग्नोमेट्री और एक होता है कैलकुलस। दो चीज़ों का यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस। ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस मतलब इंटायर तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये मैथ्स का पोर्शन है, इंटायरली तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये मैथ्स का पोर्शन है। हाँ, उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करेंगे जो फिजिक्स में आपको यूजफुल होगा, है ना। फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कीजिएगा तो बिना कैलकुलस और बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। समझ में आई बात। तो एक तो हो गया मैथमेटिकल टूल और साथ ही साथ आपका हो गया एक और पोर्शन वेक्टर। तो आप पहले इसकी मास्टरी कर लो और उसके बाद आप एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में आइएगा जिसका नाम होगा यूनिट एंड डायमेंशन या यूनिट एंड मेजरमेंट। समझ में आई बात। तो आज हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिकल टूल और कैलकुलस से हम लोग बिगिन करेंगे, कैलकुलस से। समझ गए। तो कैलकुलस को दो पार्ट में डिफाइन किया जाता है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। देखिएगा कैलकुलस को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है। तो सबसे पहले क्रैक करना है डिफरेंशियल कैलकुलस को, है ना। और डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको जो मास्टरी करनी है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है डिफरेंशिएशन। यानी हम लोग के आज का टॉपिक यही होगा, डिफरेंशिएशन। क्लियर है। और डिफरेंशिएशन क्लियर करने के बाद और फिजिक्स में इसका क्या क्या यूज है वो सब स्टडी कर लेने के बाद हम लोग आएंगे इंटीग्रल कैलकुलस में। तो आज का हेडिंग हम लोग का होगा, टॉपिक हम लोग का होगा डिफरेंशिएशन। समझ गया बात को। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। स्क्रीनशॉट लें, नोट्स बाद में बना लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लें। हो गया बाबू, हो गया। देखिए हाँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। आइए आप ये समझिए कि डिफरेंशिएशन की मीनिंग क्या होती है, लिटरल मीनिंग क्या होती है। तो इसका लिटरल मीनिंग है टू ब्रेक into small fragments, यानी किसी बड़े चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, छोटे छोटे पीसेस में बांट देना, ये डिफरेंशिएशन कहलाता है। बात आई समझ में। तो इसीलिए मैंने लिखा टू ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। क्लियर है। और उसके अलावा इसकी एक और मीनिंग है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है फिजिक्स में, रेट ऑफ चेंज। क्योंकि देखिए आपके पूरे फिजिक्स का जो पिलर है वो बना हुआ है चेंज पर। और आप समझ सकते हैं इस चीज को। आप अगर मान लीजिए मोशन में है तो आपका पोजीशन चेंज करेगा, इट मीन्स कि आपके अंदर वेलोसिटी है। आपका वेलोसिटी चेंज करेगा, इसका मतलब कि आपके अंदर एक्सेलरेशन है। आपका मोमेंटम चेंज करेगा, इसका मतलब कि आपके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। समझ में आई बात। तो फिजिक्स का कंप्लीट पिलर चेंज पर बेस्ड है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज, यानी चेंज करने का रेट कैलकुलेट करना, बदलने का रेट निकालना। कोई भी चीज अगर बदल रहा है तो उसका रेट निकालना। तो इसका एक और मीनिंग है, प्रोडक्टिव मीनिंग है रेट ऑफ चेंज, यानी बदलने का रेट निकालना, रेट ऑफ चेंज। समझ गए। एक्चुअल मीनिंग कहा जाए तो यही है
डिफरेंशिएशन का, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। समझ गया बात को? तो देखो मैथमेटिक्स में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। आप लोग जानते होंगे इसकी मीनिंग। कांस्टेंट जो कभी चेंज ना करे, जो हमेशा फिक्स्ड रहे, और वेरिएबल जो कंटिन्यूअसली चेंज करता रहे। समझ में आई बात? देखिए कांस्टेंट, एनी क्वांटिटी दैट ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, कोई ऐसी क्वांटिटी जो हमेशा फिक्स्ड रहे। जैसे मान लीजिए आप कभी पढ़ते हो, कैपिटल जी पढ़े होंगे आपने 9th क्लास में, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आपने ये पढ़ा होगा ग्रेविटेशन टॉपिक में। तो इस जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में इतनी ही रहेगी, ये कभी चेंज नहीं करेगा, इसीलिए इसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी कभी चेंज नहीं करती है। पाई, पाई का वैल्यू ऑलवेज 3.14, इसकी वैल्यू भी कभी चेंज नहीं करती है। तो कांस्टेंट ऐसा क्वांटिटी हुआ जिसका वैल्यू कभी चेंज ना करे। समझ में आई बात? देखिए एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी whose value always remain fixed, always remain fixed, whose value always remain fixed, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहे, इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये आपका कांस्टेंट कहलाएगा। समझ में आई बात? इसका मतलब कि देयर इज नो चेंज इन कांस्टेंट, कांस्टेंट इज नेवर गोइंग टू चेंज। समझ गए? इट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। अब आइए वेरिएबल पे। मेन मामला वेरिएबल का है। वेरिएबल एनीथिंग दैट कंटिन्यूअसली चेंजेस, जो बार बार बदलता रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल। एनीथिंग that continuously changes, anything that continuously changes, anything that continuously changes is called variable, is called variable। कोई भी चीज जो कंटिन्यूअसली बदलता रहे उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल। समझ में आई बात? क्लियर है? अगर आप कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हो तो योर पोजीशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। अगर आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी वेरिएबल है। बात आई समझ में? क्लियर है? तो वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी हुई जो कंटिन्यूअसली क्या करे? चेंज करे। इतना में कोई डाउट? बोलिए। नो। चलिए देखिए आगे। अब मान लेते हैं कि आपके पास दो वेरिएबल है, y and x are two variables, y and x are two variables। ध्यान से समझिएगा, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज डिस्कस कर देंगे तो पूरे फिजिक्स में काम आता रहेगा। लेट y and x are two variable, और ये मान लो कि y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पर, y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पर। कहने का मतलब as you will bring change in the value of x, the value of y will also change। जैसे जैसे आप x की वैल्यू में चेंज लाओगे y का वैल्यू भी चेंज करेगा। तो मैंने मान लिया कि y and x are two variables and y depends on x, y depends on x, y depends on x, है ना? y का x पे डिपेंड करना मतलब कि as we bring the change in the value of x, the value of y will also change। जैसे जैसे आप x की वैल्यू में चेंज लाओगे y का वैल्यू भी चेंज करेगा। as we bring change in the value of x, as we bring change in the value of x, change in the value of x, y will also change, y will also change, y भी आपका चेंज करेगा। अब यहीं पर आता है कि जब y चेंज करेगा, सुनिए, y चेंज कर रहा है किसके अकॉर्डिंग्स? किसके अकॉर्डिंग्स? x के अकॉर्डिंग्स। बोलो बोलो,
हाँ, y चेंज करना किसके अकॉर्डिंग, x के अकॉर्डिंग। तो कभी भी किसी वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज आप इंडिपेंडेंटली नहीं निकाल सकते हैं। आप हमेशा y के चेंज करने का रेट निकालोगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y x के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। समझ में आई बात। y जैसे क्रिकेट मैच जब होता है तो स्कोर जो बनता है वो ओवर के रिस्पेक्ट में बनता है। आप जब एवरेज रेट ऑफ स्कोरिंग कैलकुलेट करते हैं तो आप कहते हैं 6 रन पर ओवर या 10 रन पर ओवर, यानी दो टर्म आता है, एक स्कोर और एक ओवर। यानी स्कोर जो बना वो किसके रिस्पेक्ट में बना, ओवर के रिस्पेक्ट में बना। तो यहाँ पर y भी जो बदला वो किसके रिस्पेक्ट में बदला, x के रिस्पेक्ट में। दैट्स वाई यू विल कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब यही मैथ्स है यहाँ पर कि y के चेंज करने का रेट x के रिस्पेक्ट में कैसे निकाला जाएगा। तो उसके लिए न्यूटन ने एक मैथ्स दिया। देखिए क्या दिया, ध्यान से समझिएगा। dy अपॉन dx, ये d को आप इंग्लिश का एक कॉमन अल्फाबेट मत समझ लेना। d यहाँ पर एक ऑपरेटर है, जो बता रहा है y के बदलने का रेट, और नीचे में जो d है वो बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। ऊपर का जो d है दैट इज टेलिंग यू रेट ऑफ चेंज ऑफ y, और नीचे का जो d है वो बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर कलेक्टिवली पढ़ा जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको आप पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलिए बाबू, ऊपर में जो वेरिएबल है y, उसके आगे d लगा, मतलब y के बदलने का रेट, y के चेंज करने का रेट, और नीचे में जो वेरिएबल x है उसके आगे d लगा, मतलब x के रिस्पेक्ट में। तो y के चेंज करने का रेट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। y के चेंज करने का रेट किसके रिस्पेक्ट में, बोलिए, x के रिस्पेक्ट में। वेरी गुड। और एक इंपॉर्टेंट बात, कभी भी ऊपर में जो टर्म लिखा हुआ है dy, आप उसको ये मत समझ लेना कि वो d इंटू y है, ये मत समझना कि वो d इंटू y है। वो dy एक सिंगल टर्म है, समझ गए। मतलब दोनों एक साथ है। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा लिखते हो तो साइन और थीटा कोई अलग अलग चीज नहीं है, साइन थीटा एक सिंगल टर्म है। वैसे ही dy एक सिंगल टर्म है और नीचे का dx भी एक सिंगल टर्म है। अगर वो d इंटू वाई होता और नीचे में d इंटू एक्स होता तो d से d को काट करके सिंपलेस्ट फॉर्म y बाई एक्स नहीं लिख दिए होते, है ना। क्यों हम उसको कैरी करते, लेकिन वो d इंटू वाई है ही नहीं, तो हाउ कैन वी कैंसिल। वो d इंटू वाई नहीं है, वो एक सिंगल टर्म है dy और नीचे में एक सिंगल टर्म है dx। और dy बाई dx का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यानी y के बदलने का रेट के रिस्पेक्ट में। अगर हम आपको लिख दें, फिजिक्स में काम आएगा, जैसे ऊपर में dx और नीचे में dt, ऊपर में dx और नीचे में dt, दो वेरिएबल है x और t, ऊपर में x है और नीचे में t है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, इज दैट क्लियर। बोलिए बाबू, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। वेरी गुड, रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to t, rate of change of x with respect to t। अब अगर मान लीजिए हम लिख दें dv by dt, सब फिजिक्स में आने वाला है, dv by dt, यहां भी दो वेरिएबल है, ऊपर में v और नीचे में t। बोलिए क्या लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। बोलिए क्लियर, बोलिए हाँ क्लियर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ v, रेट ऑफ चेंज ऑफ v, रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए, तो ये मैंने आपको इतनी देर में ये बता देने की कोशिश किया कि कैसे किसी वेरिएबल के चेंज करने का रेट
आप निकालते हैं। समझ गए बात को। और ये बात याद रखिएगा, जब भी किसी वेरिएबल का आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है तो वो दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जिस पर वो डिपेंड कर रहा होगा। जैसे यहाँ पर y डिपेंड कर रहा था x पर, यहाँ पे x डिपेंड कर रहा है t पर, और यहाँ पे v डिपेंड कर रहा है t पर। बोलिए क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब में स्टाइल अलग अलग तरह का होता है। हो गया बाबू, बोलिए। अभी कॉमनली यूज करेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स, कॉमनली यूज करेंगे dy बाई डी एक्स। कुछ रूल्स है, वो रूल्स आपको एक दो क्लास में क्लियर कर देंगे हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स, बात इसकी हो रही थी, dy अपॉन डी एक्स, है ना। हम लोगों ने इसको ऐसे समझा कि y के बदलने का रेट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बार और लिख देते हैं आप लोग के कॉन्फिडेंस के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। लेकिन मैथ वाले जो हैं इसका नाम ऐसे रखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। अगर आप मैथ्स पढ़िएगा तो मैथ्स वाले टीचर की आप ये पढ़िएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या पढ़िएगा? डिफरेंशिएशन। बोलिए एक बार मेरे साथ, डिफरेंशिएशन। नहीं 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 नहीं, उल्टा बोल दिए। ऊपर में जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। बोलिए। वेरी गुड। डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? चलिए, इतना देर आप लोग को थ्योरी में हमने थोड़ा सा आप लोग को मैंने बोर किया। अब थोड़ा प्रैक्टिकल पर आते हैं। हाउ टू कैलकुलेट dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कैलकुलेट आप कैसे करोगे, थोड़ा इंटरेस्ट आपको लगेगा इसमें। हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट dy बाई डी एक्स, है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि dy बाई डी एक्स कैलकुलेट अगर करना हो तो ये जरूरी है कि y मस्ट बी गिवन इन टर्म ऑफ x। y x के टर्म में दिया हुआ होना चाहिए। मतलब यू शुड बी गिवन एन इक्वेशन, यू शुड बी गिवन एन इक्वेशन ऑफ y इन टर्म ऑफ x, है ना। y मस्ट बी गिवन, y मस्ट बी गिवन, y मस्ट बी गिवन इन टर्म ऑफ x। y दिया हुआ होना चाहिए x के टर्म में। क्लियर है? ये बात समझ लीजिएगा। क्लियर है? आइए रूल नंबर फर्स्ट, अगर मान लो y बराबर है x टू दी पावर n, x टू दी पावर n, ये एक इक्वेशन है जो बता रहा है y का वैल्यू x टू दी पावर n है। यहां पे जो पावर है दैट इज एनी नंबर, एनी नंबर, पावर कोई नंबर है, समझ गए। तो अब आपको ये निकालना है कि इसके dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। देखिएगा रूल, dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए पहला स्टेप क्या करना, y की जो वैल्यू है उसको यहां पे लाके पुट कर दोगे y के जगह पर, y के जगह पर, यानी डिफरेंशिएशन, और y के जगह पर पुट करोगे x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो क्लियर? अब देखिए रूल क्या कहता है, हमको प्रूव नहीं करना है, हमको खाली फॉर्मूला बताना है, क्योंकि हमको फिजिक्स में इसको यूज करना है। तो देखिए, अगर आप x टू दी पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो रूल क्या कहता है, ये जो पावर है n, ये बन जाएगा कोफिशिएंट, n बन जाएगा कोफिशिएंट, साइड में आ जाएगा, और x का पावर, इस x का पावर अब हो जाएगा n में एक कम कर देना, यानी n माइनस वन, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। समझ गए? और एक बार जब आप डिफरेंशिएट कर दिए तो ऊपर का ये d
और नीचे का ये dx ये सब हट जाएगा, समझ गए। लास्टली आप सिर्फ रिजल्ट को एग्जीक्यूट कीजिएगा, nx का पावर कितना n-1, n इंटू एक्स का पावर कितना x-1। हम एक बार रिपीट कर दें कि अगर y इज इक्वल टू दिया हुआ है x टू दी पावर n, और अगर आप dy बाई dx कैलकुलेट कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आएगा n इंटू एक्स का पावर कितना n-1। यू कैन डू सेवरल एग्जाम्पल्स ओवर दिस। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर y इज इक्वल टू है x टू दी पावर 50, बिल्कुल इस फॉर्म से मैच कर रहा है, x का पावर यहाँ पे n है और यहाँ पे x का पावर 50 है, तो dy बाई dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ y का वैल्यू पुट किया x का पावर 50 विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर 50 क्या होगा, साइड में चलाएगा, बोलिए बाबू 50 क्या होगा, हाँ साइड में आ जाएगा, 50 साइड में आ जाएगा और x का पावर हो जाएगा 50 माइनस 1 डायरेक्ट लिख दो 49, यानी 50x टू द पावर 49। इस एक एग्जाम्पल के बाद अब तो आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं क्वेश्चन का। देखिए अब आपको ये स्टेप करने की, ये वाला जो बीच वाला स्टेप है ये नहीं करना है, डायरेक्ट ये आंसर बता देना है। तो बताओ y इज इक्वल टू x टू दी पावर 10, डायरेक्टली यू विल गिव द आंसर dy बाई dx बराबर, चलिए बोलिए क्या होगा 10x टू दी पावर 9। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए समझ में आ गया। अगर अगर y इज इक्वल टू x टू दी पावर 10 है तो बोलिए dy बाई dx कितना हो जाएगा, 10 साइड में चला आया और x का पावर कितना 9। क्लियर है बाबू, बोलो बोलो आदित्य, क्लियर है ना, चलिए ठीक है। तो आइए अगला एग्जाम्पल, अगर y इज इक्वल टू हम दे दें x टू दी पावर -10, पावर जो है ना दैट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव इवन दो फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है पावर, आपको उसकी वरी नहीं करनी है, आपको बस ये रूल अप्लाई करना है, पावर कैन बी एनीथिंग। तो अगर y इज इक्वल टू है x टू दी पावर -10 और आपको dy बाई dx कैलकुलेट करना है, सिंपली -10 साइड में आ जाएगा, -10 साइड में आ जाएगा, -10 को साइड में ले आना और x टू दी पावर -10 माइनस 1 n-1 यानी -10 माइनस 1 -11। चलिए दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एक और कर लो, अगर y इज इक्वल टू x की पावर 4/3, पावर यहाँ पर फ्रैक्शन में लिया, y बराबर x टू दी पावर 4/3, कैलकुलेट करो dy बाई dx बराबर, कैन यू गिव द आंसर, 4/3 साइड में आ जाएगा और बोलिए x का पावर 4/3 माइनस 1 घटा लो, 4/3 माइनस 1 हमको लगता है 1/3 यानी आंसर हुआ 4/3 इंटू एक्स का पावर कितना 1/3। क्लियर है बाबू, क्लियर है, यानी पहला रूल आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब कुछ चीजों का एक रिजल्ट बता देते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बना करके आप याद रखिएगा। जैसे y इज इक्वल टू रहे रूट ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। आप कहोगे सर इसमें पावर कहाँ है, रूट का मतलब कि पावर है, पावर 1/2, रूट का मतलब पावर कितना है, बोलिए पावर कितना है 1/2। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2। चलिए ठीक है, अब आप dy बाई dx कैलकुलेट कीजिए अपने पहले रूल के अकॉर्डिंग। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 साइड में आ गया और x का पावर 1/2 और -1, हाफ -1 माइनस हाफ हो जाएगा, यानी यहां पर ये माइनस हाफ हुआ और इसको अब ये ऊपर में नेगेटिव पावर हमको अच्छा नहीं लगता है, इसको नीचे ले आओ
तो 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2, 1/2 इंटू एक्स का पावर कितना 1/2। और आपके लिए बेटरमेंट क्या है कि x के पावर 1/2 को वापस लिख दीजिए रूट एक्स, x के पावर 1/2 को वापस लिख दीजिए रूट एक्स, यानी 1/2 रूट एक्स, 1 कितना 2 रूट एक्स। तो अब अगर प्रॉब्लम में आपको कहीं पर भी y इज इक्वल टू रूट एक्स आ गया और अगर dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है तो लास्ट रिजल्ट क्या लिखिएगा बोलिए 1/2 रूट एक्स। डायरेक्ट, इतना प्रोसेसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम इन फिजिक्स, हमको डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। समझ में आई बात? ये नहीं कि मैथमेटिक्स से इतना करते चले गए कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत दूर हो जाएगा, है ना। तो अपने आप को इतना हैबिचुएट कर लेना है कि सब चीज को डायरेक्ट लिखा कीजिएगा। यानी नोट में एक नोट बना लो, आप एक नोट बना लो कि y इज इक्वल टू अगर रूट एक्स रहे तो डायरेक्ट लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। इस सबको मेमोराइज कर लीजिएगा डायरेक्ट। अगर y बराबर रूट एक्स तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना 1/2 रूट एक्स। याद रहेगा? बोलिए बोलिए बाबू, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? एक और आपको रिजल्ट याद रखना है, अगर y इज इक्वल टू कहीं आ जाए 1/x, 1/x, कहोगे सर आपके रूल से तो ये मैच ही नहीं कर रहा है। मैच इसलिए नहीं कर रहा है, हम फॉर्म चेंज करके दिए हैं 1/x, आप x को ऊपर कर दो तो y इज इक्वल टू x टू द पावर -1। अब आ गया रूल पर, अब इनके जगह पर -1 हो गया, अब ये रूल के अकॉर्डिंग आ गया। अब dy बाई डी एक्स बराबर, dy बाई डी एक्स बराबर, चलिए बोलिए रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, -1 चलाएगा साइड में, -1 चलाएगा साइड में, हाँ x का पावर -2, x का पावर -2, चूंकि n -1 तो -1 यानी -2। और अब -1 हमको ये नेगेटिव ऊपर में बर्दाश्त नहीं है, नीचे ले आए बाई एक्स स्क्वायर, बाई एक्स स्क्वायर, -1 बाई एक्स स्क्वायर। ये भी याद रखिएगा तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोग के लिए। यहां पर भी एक नोट बना लेना, अगर y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स रहे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स रहे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना -1 बाई एक्स स्क्वायर। बोलिए क्लियर है? बोलिए बाबू। तो आज चुके पहला क्लास था आपका